हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से एक वेलवेट सूट की कटिंग करेंगे। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है सूट का, जो कि आगे की तरफ ये कढ़ाई हो रखी है और इसके बीच सेंटर पर लाइन लगाते हुए हम इसको 2 फोल्ड कर लेंगे। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। जो नीचे की कढ़ाई और ऊपर की कढ़ाई है उसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, इसको अच्छे से मिलाकर इसको 2 फोल्ड कर लिया है हमने। इसके गले को भी अच्छे से मार्क कर लेंगे। अब हमें जितने अपने गले की लंबाई रखनी है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो मुझे अपने गले की लंबाई 6.5 इंच रखनी है और 1/2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। उसी से हम अपने सूट की लेंथ नापेंगे। सूट की लेंथ हमें 43 इंच रखनी है और इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा हम अलग से लेकर मोड़ेंगे। 7 इंच मैंने शोल्डर लिया है और 7 इंच ही मैंने आर्मल पर निशान लगाया है और इसको हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट हमारी 20 है तो मैंने 10 इंच पर मार्क किया है। चेस्ट से मैंने 7 इंच पर नीचे और 14 इंच पर हिप के लिए निशान लगाया है। कमर हमारी 16 इंच है तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और हिप हमारी 20 है तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 2-2 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे और इन लाइनों को मिला लेंगे। आर्मोल की गोलाई देंगे। जो हमारा शोल्डर और आर्मोल है उसका 1/2 इंच करते हुए हम गोलाई दे देंगे। अब हम हिप की जो हमने मार्किंग की थी उतनी ही हम झोली के लिए मार्किंग करेंगे और इन लाइनों को मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के निशान लग गए हैं। देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ से हमने मार्किंग की है वहीं से हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन के लिए 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। देखिए, फ्रंट पार्ट की कट हो गई है। अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। उसके लिए हमने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है और यहाँ से इसको सीधा कट कर लेंगे। जहाँ से हमने सीधा कट किया है वहाँ से हम 2 फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट के लिए इसको रेडी करेंगे। देखिए, हमने इसको 2 फोल्ड कर लिया है और इसको अच्छे से सेट कर ले। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन हमें नीचे से एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट में तो कपड़ा कम था, उसको हम अलग से लेकर फोल्ड करेंगे, पर हम बैक पार्ट के लिए इसी में लेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कि ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक, दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसको फिर से यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक को भी हम 2 फोल्ड करेंगे। देखिए, जो ये बचा हुआ फैब्रिक है हम इसको 2 फोल्ड कर लेंगे और इसमें से हम अपनी सलवार की मार्किंग करेंगे, बेल्ट निकालेंगे और बाजू भी निकालेंगे।
तो जो कढ़ाई दे रखी है उसको हम आगे की तरफ कर लेंगे और इसको ऊपर नीचे मिलाते हुए कढ़ाई को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम अपनी कढ़ाई के बीच सेंटर लेंगे। इसका बीच सेंटर लेते हुए हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। चाहे तो आप इंच टेप से भी नाप कर सकते हैं। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। इस कढ़ाई को अच्छे से मिलाते हुए इसको अच्छे से 4 फोल्ड करें। देखिए कढ़ाई का बीच सेंटर होना चाहिए ताकि हम सलवार बनाते वक्त हमारी जो बीच का सेंटर है वो इधर उधर ना हो। अब हम नीचे की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए 5.5 इंच की बेल्ट ऊपर से निकालेंगे और 39 इंच पर हम निशान लगाएंगे क्योंकि हमें 38 इंच की सलवार रेडी करनी है, तो हम 39 पर निशान लगाएंगे। और अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए हमारे पल्ले की लंबाई चौड़ाई 9.5 इंच आई है। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे और ये नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी निकाल देंगे। इसको हम आगे के पल्ले की तरफ जो हमारा कपड़ा कम है उसको लगा के इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे और हम अपने पल्ले को भी अलग कर लेंगे। देखिए ये हमारे पल्ले 2 पल्ले कट गए हैं और हम अब कलियों के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो कपड़ा बचा है उसको हम 2 फोल्ड करेंगे। इसको अच्छे से सेट करते हुए हम जो कपड़ा बचा हुआ है उसको सारे को ही 2 फोल्ड कर लेंगे। देखिए इसको अच्छे से सेट कर लें। वेलवेट के कपड़े में ये एक दूसरे की तरफ कपड़ा चिपक जाता है, इसको अच्छे से सेट करें। अब हम अपने पल्लों को लेंगे और एक तरफ की साइड रख लेंगे। 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए हम रखेंगे इसको। मोरी हमें 6 इंच की रखनी है तो हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे तो आसन हमें 10 इंच रखना है और जो हमने मोरी का निशान लगाया था और आसन का लगाया था उसे इंच टेप रखते हुए तिरछा निशान लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो 2 कली काटी है उनको उठाएंगे और जो कपड़ा बचा हुआ है उसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। देखिए इसको अच्छे से मिला लें। ये कपड़ा एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक जाता है। अब यहाँ से हम इनको भी कट कर लेंगे। ये हमारी 4 कली कट कर रेडी है। देखिए हम अपने आसन को भी यहाँ से अलग कर लेंगे। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमें 8 इंच की बेल्ट चाहिए, उसकी चौड़ाई हमने 8 इंच ली है।
अब हम बेल्ट को भी कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट हो गई है और ये हमारी सलवार कली और ये हमारे पार्ट हो गए हैं। ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। देखिए बेल्ट हमने 22 इंच की रेडी रखी है। यहाँ से हम अपनी कलियों को भी अलग कर लेंगे। अब जो ये बचा हुआ फैब्रिक है, जहाँ से हमने बैक पार्ट कट किया था, वहाँ से बचा हुआ ये फैब्रिक है। यहाँ से हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। पहले हम एक बाजू की कटिंग करेंगे। पहले इसको 2 फोल्ड करेंगे और इसकी लंबाई हमें 17 इंच रखनी है। मोहरी हमें 6 इंच की रखनी है और हम 3 इंच डाउन देंगे कि मोहरी हमने 6 इंच रखनी है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने इसको यहाँ से मिला दिया है। ये हमारी एक बाजू कट गई है। अब बचे हुए फैब्रिक को हम फिर से 2 फोल्ड करेंगे। इसको अच्छे से 2 फोल्ड करते हुए हम अपनी पहली बाजू को इस पर रखेंगे और इस दूसरी बाजू को भी यहाँ से कट कर लेंगे। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। देखिए ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। इस बची हुई पट्टी को हम पोंचे वगैरह में यूज़ कर लेंगे। और इसमें से हम गला वगैरह निकाल लेंगे। देखिए ये हमारी सूट की कटिंग हो गई है, ये सलवार की और ये बाजू की। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।